ये देखिए, वाह! क्या बात है। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে পরীক্ষা চালানো হয়েছে হাইব্রিড রকেট ইঞ্জিনের। অ্যামেচার এক্সপেরিমেন্টাল রকেট্রি ঢাকা নামক গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সহায়তায় সফলভাবে টেস্ট করা হয় ইঞ্জিন। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश ने हिस्ट्री कायम कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि अमेरिकन साइंटिस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया है और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने एक हिस्ट्री कायम कर दी है, हिस्ट्री बना दी है। और आपसे मैंने कुछ दिन पहले ये बात भी डिस्कस की थी कि बांग्लादेश एक रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है फेब के महीने में और उसकी ऑफिशियल डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो ये भी कारनामा बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने ही दिया था। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम बांग्लादेश की तरफ से ऐसा हुआ है। और अब जनाब ये जो खबर निकल कर सामने आ रही है, अमेरिकन जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर ये जो काम किया है बांग्लादेश ने, उसके बारे में मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, शॉर्ट वीडियो क्लिप है। हम वो क्लिप भी देखेंगे कि बांग्लादेश अपना पूरी दुनिया में कैसे नाम कमा रहा है, नाम रोशन कर रहा है, सर फख्र से बुलंद हो रहा है। बड़े प्राउड की बात है, क्यों ना हो। और जो कौम जीरो से हीरो बनना जानती हो, मेहनत के ऊपर जिनका यकीन हो, वो बड़े बड़े काम करना भी उनके लिए आसान हो जाते हैं। आपको पता है कि 1971 में उसके बाद बांग्लादेश के जो बैंक था उसमें कितने, सिर्फ बताया ये जाता है कि 17 से $18 थे, लेकिन वहां से फिर बांग्लादेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी नहीं था, तबाह हो चुका था। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर बड़ी मेहनत से काम किया है। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है, ये तो मैं कहता हूं कि बांग्लादेश की इकॉनमी, बांग्लादेश की जो ताकत है, बांग्लादेश की जो स्पार्सो कंपनी है, स्पेस है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके लिए ये बड़ी खबर है। उसके लिए अब ये मैं कहता हूं कि एक ऐसी खबर है जिससे और भी इनका विश्वास बढ़ेगा। जिस तरह इसरो आपको पता है कि भारत की है, इसी तरह स्पेस कंपनी है, इसी तरह बांग्लादेश ने ये बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं अब बात करने जा रहा हूं जी हाइब्रिड जो इंजन होता है, रॉकेट इंजन, उसकी बात करने जा रहा हूं। देखें, बांग्लादेश ने इससे पहले जो रॉकेट बनाया जिसकी मैं बात कर रहा था कि लॉन्च करने जा रहा, वो था उसका लिक्विड इंजन सिर्फ। लेकिन जो हाइब्रिड इंजन होता है, ये इसमें रॉकेट इंजन होता है, इसके अंदर कौन से दो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा ताकतवर होता है। देखें, हाइब्रिड रॉकेट इंजन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें नंबर 1 तो इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो लिक्विड फ्यूल भी इस्तेमाल होता है, और नंबर 2 इसके अंदर सिर्फ फ्यूल भी इस्तेमाल होता है। यानी ये जब दो मिले तो फिर समझ लें कि हाइब्रिड रॉकेट इंजन, ये इंजन होगा और इसकी डिमांड ज्यादा होती है। इसका फायदा क्या होता है, आप जब स्पेस में, फजा में, आसमान में छोड़ते हैं रॉकेट को, तो ज्यादा डिस्टेंस तक तो सफर कर सकता है, ज्यादा लंबे मतलब सफर के लिए वो जा सकता है, जो रॉकेट इन दो फ्यूल से बना हो, जिसका इंजन हाइब्रिड उसको बोलते हैं ना। और अब इससे पहले जो बांग्लादेश ने बनाया था, जो फेब में छोड़ने जा रहा है रॉकेट, वो था सिर्फ लिक्विड फ्यूल से। तो अब जनाब ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के पास हाइब्रिड रॉकेट इंजन के तौर पर उसको देखा जा रहा है। ये बांग्लादेश ने बना लिया है ये इंजन, और ये बनाया है बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने मिलकर अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये जो ऐलान है, ये जो अनाउंसमेंट है, वो अमेरिकन की तरफ से आई है। और ये बड़ी प्राउड की बात है, और जो बांग्लादेशी हैं इस पर बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। और स्पेशली जो अमेरिकन हैं वो कह रहे हैं कि देखें बांग्लादेशी स्टूडेंट्स कितने होनहार स्टूडेंट्स हैं, कितने ज़हीन फतीन स्टूडेंट्स हैं। बांग्लादेश के आने वाले जितने भी नौजवान नस्ल है वो कितनी इंटेलिजेंट है, कितना वो अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए काम करना जानती है, चाहती है, और क्या कुछ वो नए से नए, बड़े से बड़े कारनामे सर अंजाम भी दे रही है। अब ये वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर व्यूअर्स हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। ये देखिए, वाह क्या बात है।
আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে পরীক্ষা চালানো হয়েছে হাইব্রিড রকেট ইঞ্জিনের। অ্যামেচার এক্সপেরিমেন্টাল রকেট্রি ঢাকা নামক গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সহায়তায় সফলভাবে টেস্ট করা হয় ইঞ্জিনটির। পরীক্ষাটি করার সময় অ্যামেচার এক্সপেরিমেন্টাল রকেট্রি ঢাকার সদস্যগণ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা এবং সাথে অভিভাবকেরা উপস্থিত ছিলেন। বেশ কয়েক মাসের চেষ্টায় এই ইঞ্জিনটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির সদস্যরা। মূলত হাইব্রিড রকেট ইঞ্জিনে একই সাথে সলিড ফুয়েল এবং লিকুইড অক্সিডাইজার ব্যবহার করা হয়। এই ইঞ্জিনের উদ্দেশ্যই কঠিন এবং তরল ফুয়েল নির্ভর রকেট ইঞ্জিনের সুবিধাসমূহকে একত্রে ব্যবহার করা। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে এর জনপ্রিয়তা অনেক বেশি, কারণ লিকুইড ইঞ্জিনের তুলনায় এগুলো ব্যবহার করা সাশ্রয়ী এবং বেশি সুরক্ষিত, যার ফলে এই ইঞ্জিনের মাধ্যমে হাতে কলমে রকেট ইঞ্জিন সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যায়। तो आपने ये देख ली वीडियो जनाब बांग्लादेशी हाइब्रिड रॉकेट इंजन की। और ये जो बांग्लादेश ने माइलस्टोन अचीव किया है, अब अमेरिकन के जो साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश ने ये भी एजाज़ हासिल कर लिया है और बांग्लादेश के पास अब हाइब्रिड रॉकेट इंजन भी आ चुका है। तो ये तो जी बड़ी खबर है और खुशखबरी की न्यूज़ है। और क्यों ना हो, एक के बाद एक शेख हसीना की क़यादत में बांग्लादेश बड़े से बड़े धमाके करता हुआ नज़र आ रहा है। बांग्लादेश के कुछ मैं जो फिंगर टिप्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ, कैसे कि बांग्लादेश बड़े से बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहा है, जिसमें मातरबारी डीप सी पोर्ट है। और उसके बाद आप देखें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं रूपुर। और फिर उसके बाद आप देखें कि कोक्स बाज़ार एयरपोर्ट जिस तरह से बनाया गया है, क्या खूब है। और रेलवे स्टेशन देखा आपने, वो भी कमाल का है। और फिर आपने देखा कि कर्नाफुली टनल, एक ऐसा मंसूबा जिसको दुनिया बड़े गौर से देख रही है। यानी साउथ एशिया का ये पहली टनल है जो समंदर के बीचों बीच बनाई गई। इससे पहले किसी और ने नहीं बनाई इस साउथ एशिया इस एरिया में, इस रीजन में। और फिर आप देखें कि पद्मा ब्रिज, कैसा बड़ा ये ब्रिज बनाया, जो कहते थे कि ये वर्ल्ड बैंक ने ऐलान कर दिया था कि हम आपकी इमदाद नहीं करेंगे। वर्ल्ड बैंक की इमदाद के बगैर बांग्लादेशियों ने उसे खड़ा कर दिया, वो बना दिया। ये ऐसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेशियों ने खुद बनाए हैं। और फिर यही वजह है कि हिम्मत है, एक काम करने का अपने मुल्क और कौम के लिए एक जज्बा है। और चाहे उनके स्टूडेंट्स हों, चाहे उनके हुक्मरान हों, कोई भी हो, वो एक ही उस पर लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से हमने अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर आना है। और ये बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है कि आज बांग्लादेश जनाब खुद से हाइब्रिड रॉकेट इंजन भी तैयार कर रहा है। व्यूअर्स, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।